हेलो गाइस, मनीषा। और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज आप लोगों को एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत बहुत बड़ी बात बतानी है, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है। जिससे मेरे को जो मेरा नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मेरे जैसी औरतें और भी बहुत सारी हैं जो इस समस्या से जूझ रही हैं या परेशान हैं, जो अपने दुखों के साथ जी रही हैं। तो मैं आज वही अपनी जो मन की सच्चाई है, या जो मेरे साथ, मतलब जो मेरे साथ बदलाव आया है ज़िंदगी में, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसे मेरी ज़िंदगी में चेंज हुआ है वैसे आपकी सबकी ज़िंदगी में चेंज हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं और दुखी हैं और उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो बस इसी करके मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग आने के बावजूद वो जब अपनी अपनी समस्याएं मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं कि मैं भाभी इसलिए दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो उनकी तकलीफ सुन के कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि बहुत, मतलब मैं तो दुखी हूँ किस चीज़ से और वो दुखी है किसी और चीज़ से। तो दुख सबके पास है, कोई अकेली मेरे पास ही नहीं है कि मैं ही दुखी हूँ। मैं तो अपने हस्बैंड को लेके दुखी हूँ कि मेरे पास हस्बैंड नहीं है और मैं अकेले ही सफ़र कर रही हूँ, लेकिन वो हस्बैंड होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो बस बस यही सोच के आज मैंने ये वीडियो बनाया कि चलो, शायद इतने सारे लोगों में किसी एक को भी काम हो गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो अगर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आगे वीडियो को मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये बात है मेरे हस्बैंड की डेथ के कुछ दिन बाद की, कुछ दिन क्या, मतलब होली का त्यौहार आया था, होली का त्यौहार था। तो उस दिन उस टाइम में मतलब बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान थी, दिन रात मेरा मतलब ऐसे दुखों से जा रहा था। तो फिर मेरा भाई आया मुझसे मिलने, तो भाई भाभी आए तो वो कहने लगे कि चलो आपको खाटू श्याम लेके चलते हैं, आप खाटू श्याम चलो, वहाँ पे भगवान के दर्शन करोगी तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी खाटू श्याम। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे कोई खाटू श्याम नहीं जाना। लेकिन खाटू श्याम का तो बुलावा आया हुआ था। तो रात का समय था, 8 बज रहे थे उस टाइम, 8-9 बज रहे थे, और अचानक से ही मेरे भाई बोला कि नहीं चल, खाटू श्याम चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो मैंने कहा नहीं। तो जब मेरे हस्बैंड एडमिट थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे किसी ने बताया था कि आप खाटू श्याम का मंदिर जाओ और वहाँ पे उनकी अर्जी लगाओ, तो कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम है और वो ठीक कर देंगे। भाई मेरे को तो उस टाइम छोटा छोटा भी उपाय लग रहा था, सब कुछ हो जाएगा, मेरे पति ठीक हो जाएंगे। मैं भाई दिल्ली से मेरठ आई। मेरठ आने के बाद वो मुझे लेके गए, मुझे नहीं पता था कहाँ है मंदिर। मैं कभी, भगवान से सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने पहली बार ही उनका मंदिर देखा था, खाटू श्याम का पहली बार मंदिर देखा था। मैं उससे पहले कभी खाटू श्याम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। खैर वो लोग मुझे खाटू श्याम जी के मंदिर ले गए। मुझे ये भी नहीं पता मेरठ में वो किस जगह पर है, पर हाँ, मेरे को वो गाड़ी से लेके आए। मुझे नहीं पता किस जगह मंदिर है, आज भी नहीं पता। तो मैं वहाँ से दिल्ली से उन्हीं के साथ रात को 12 बजे तक ही मतलब आई, और फिर मैं मंदिर गई। वहाँ पे उन्होंने मेरी अरदास कराई। मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे होती है, क्या होता है। उन्होंने मेरी अरदास कराई। उन्होंने मुझसे कहा कि मिताली, इनका फ़ोटो खींच लो, भगवान जी का फ़ोटो खींच लो, और जाके अपने हस्बैंड को जब मिलने जाओगी, जब आप इन्हें फ़ोटो दिखाया करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनकी फ़ोटो खींच ली। अब वो फ़ोटो खींच के फिर मैं जब भी उनसे आईसीयू में मिलने जाती, तो वो अपना मोबाइल उनको सामने रख के कहती कि बाबा जी मेरे हस्बैंड को ठीक करो, बाबा जी मेरे हस्बैंड को ठीक करो। खैर वो ऐसे ही होता रहा, लेकिन फिर भी खैर वो नहीं ठीक हो पाए, उनकी डेथ ही हो गई। फिर उसके बाद मैं मतलब इतना निराश हो गई थी अंदर से। मेरे को ऐसा लगता था भगवान सब झूठ है, कुछ नहीं है, भगवान सब बेकार है। लेकिन नहीं, भगवान है, और भगवान सुनते भी हैं और है भी, ये मुझे अब पता चला है। अब मुझे उनकी सच्चाई समझ में आई है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, हमारे आगे के पर्दे हटते जाते हैं, तो हमें सब क्लियर दिखता जाता है। तो अब फिर मेरे भाई ने मुझसे बोला कि भाई चल दर्शन करा के लाता हूँ। उनकी डेथ से करीब 6 महीने बाद। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ।
तो वो माना नहीं, खैर मुझे ज़बरदस्ती वो लेके गया, मेरे बच्चों को भी लेके गया, मैं चली गई। अब जैसे मैं वहां गई, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी मन में, कोई भाव नहीं थे मन में, बस एक गुस्सा था, बहुत ज्यादा वाला गुस्सा था कि मेरे साथ गलत क्यों किया आपने। मैंने इतना कहा आपसे, आप सुन लेते, उन्हें ठीक होने देते, ठीक कर देते, लेकिन आपने क्यों किया सब। खैर बच्चे अपने माँ बाप से नहीं गुस्सा करेंगे तो किससे करेंगे। तो फिर मैं चली गई, वहां गई। तो वहां पे जब मैं पहुंची, अंदर पहुंच गई, मतलब जो उनका गेट आता है उसके अंदर पहुंची, तो यकीन मानना कोई मन में कुछ नहीं था, बस मेरे जो आंसू है ना वो अपने आप गिरने लग गए थे, अपने आप। अंदर से दिल भर भर के आ रहा था, बहुत बहुत ज्यादा मतलब रोना आ रहा था अंदर से, इतना वो हो रही थी कि प्रभु अब क्यों बुलाया आपने मुझे, अब क्यों बुलाया, अब क्या करोगे मुझे बुला के। आपको तो मैं अपने हस्बैंड के साथ दर्शन के लिए आती, आप तब उनको ठीक करते, अब क्यों बुलाया। ये लगाओ जहां से वो गेट स्टार्ट होता है, जो लोग जा चुके हैं उन्हें पता होगा, जहां से वो गेट स्टार्ट होता है, जहां तक वो दर्शन होते हैं, जो उनका दरबार आता है, उसके अंदर तक भी मेरे आंसू नहीं रुके, 1 मिनट के लिए नहीं रुके। अंदर गई, मत्था टेका, वहां से मुझे इत्र मिला, गुलाब मिला, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा मतलब प्रसाद में उन्होंने मुझे सामान दिया। और वहां पे मेरे दर्शन हुए, अच्छे खासे दर्शन हुए, मैंने अपने मन की बातें भी की उनसे। तो जब मैंने अपने मन की बातें की, इतना रोना आया उनकी चौखट पे, मुझे भयंकर वाला रोना आया। और जब मैं उसे दर्शन करके बाहर निकल के आई, तो पता है ऐसा लग रहा था मैं हल्की हो गई हूँ, बहुत ज्यादा मेरा मन हल्का हो गया है अंदर से, जैसे मैंने सब कुछ कह दिया है। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी, मेरे मन के भाव चेंज हो गए, मेरा सोचने के एकदम नजरिया चेंज हो गया। और फिर मैं घर आई, तो उसके बाद से यकीन मानो मेरा दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया, मेरा प्रभु में विश्वास आने लगा। मेरी जो 2-2 मिनट में रोने वाली आदत हो गई थी, मुझे 2-2 मिनट में छोटी छोटी बात पे रोती थी, या उनकी फोटो देख के रोना शुरू कर देती थी। 2-2 मिनट में रोने वाला जो सीन था ना, वो खत्म हो गया था। जैसे एक सब्र आ जाता है ना मन को, आत्मा को, वो मुझे सब्र आ गया था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, या भगवान पे श्रद्धा रखते हो, तो भगवान भी आपका साथ जरूर देते हैं। वो किसी भी रूप में आपको समझाएं, किसी भी रूप में आपको बताएं, वो बताएंगे आपको। तो इसीलिए मेरे को मेरे भाई के रूप में भेजा, मेरा भाई जबरदस्ती मुझे लेके गया, और जबरदस्ती उसने मुझे दर्शन कराए, और मेरे को सुकून मिला, सब्र मिला। प्लस जो मेरे को उनसे शिकायतें थी, मतलब एक होता है ना, शिकायतें होती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसे मेरे साथ ऐसे गलत हो गया, ये वो जो भी था, वो सब मेरे मन से मिट गया। मतलब मेरे माइंड को एक तरह से उन्होंने चेंज कर दिया। तो बस फिर मेरा मन लग गया अपने काम में, अपनी अलग उसमें दुनिया में। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, भगवान है, हमें हर मुश्किल से वो बाहर निकालते हैं, हर मुश्किल से हमें आगे बढ़ा देते हैं। वो मुश्किल होती तो जरूर है, लेकिन वो मुश्किल को सहन करने की शक्ति भी वही देते हैं। तो आज मुझे इतनी खुशी है कि आज उन्होंने मुझे फिर से अपना लिया है, या अब फिर से उन्होंने मुझे अपना समझा है। क्योंकि बिना भक्ति के जिंदगी नहीं है। यकीन मानो, अगर आप में श्रद्धा नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी भी नहीं है। क्योंकि जब आपके दिल में श्रद्धा होती है ना, तो आप सच्चे भी जब ही होते हो। आपके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी आती है ना, वो तभी आती है। तो मेरे मन में जो श्रद्धा जगी है, वो मेरे खाटू श्याम से जगी है। तो ऐसे ही सब लोग अपने भगवान पे जरूर विश्वास कीजिए। जो गलत हुआ है या आपके साथ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान उसमें आपका साथ जरूर देंगे और हमेशा आपकी सहायता करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।